हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. An elastic collision is one in which no internal modes of motion are excited. That is, translational energy of molecules is conserved during collision. हमें बताना है कि जो इलास्टिक कोलिजन है वो कोलिजन होते हैं जिसमें इंटरनल मोड्स ऑफ मोशन एक्साइटेड नहीं होते, और ये कहा गया कि जिसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन. मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है ड्यूरिंग कोलिजन. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? तो की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर. इलास्टिक कोलिजन. तो अगर बात की जाए इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? एन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है, एन इलास्टिक कोलिजन इज एन एनकाउंटर बिटवीन, किसके बीच में एनकाउंटर होता है? एन इलास्टिक कोलिजन इज एन एनकाउंटर बिटवीन टू बॉडीज. किसके बीच में एनकाउंटर? दो बॉडीज के बीच के एनकाउंटर को इलास्टिक कोलिजन कहेंगे. जब एन इलास्टिक कोलिजन इज एन एनकाउंटर बिटवीन टू बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज इन विच क्या होगा उसमें? इन विच टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज, मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों बॉडीज की, वो रिमेन सेम बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू ऑफ द टू बॉडीज, किसके इक्वल होएगी? बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन. ऑफ द टू बॉडीज बिफोर द कोलिजन is equal to total kinetic energy after the collision, is equal to the total kinetic energy, equal to the total kinetic energy after the collision. ठीक है, वो हमारी सेम रहेगी दोनों एनर्जीज, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारे पास टू बॉडीज है, एक ये रही, इसका मास है हमारा m1, और एक ये बॉडी है, इसका मास है हमारा m2. ठीक है, और दोनों कौन सी वेलोसिटी से चल रही है? यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2. ठीक है, जब ये दोनों ऐसी ओरिएंटेशन होती है इनकी, जब ये आपस में कोलाइड करती है, ये दोनों इलास्टिक बॉडी है, तो जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी अब है बॉडी की, मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी है k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी है k2. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई इस बॉडी की बिफोर द कोलिजन? k1 प्लस k2. ठीक है, और जब ये बॉडी कोलाइड करेगी यहाँ पर, तो जब ये बॉडी कोलाइड गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर ट्रांसफर हुई और इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी. तो आफ्टर द कोलिजन ये दोनों बॉडी सेपरेट आउट हो गई, एक बॉडी यहाँ आ गई और एक बॉडी यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इक्वल डायरेक्शन में कोलाइड हुई. तो जब आफ्टर द कोलिजन, ये हमारी स्टेटमेंट बिफोर द कोलिजन और ये है आफ्टर द कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी होगी k1 प्लस k2. ये वही बॉडी है जिसका मास m1 और m2 लेके चले थे. और ये स्टेटमेंट कब है? ये है बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, और ये है आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन. तो इससे हमें क्या पता लगा? जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम. तो हमारा क्वेश्चन पूछा, इन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच नो इंटरनल मोड्स ऑफ मोशन आर एक्साइटेड, दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन. यस, ट्रांसलेशनल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये कंजर्व रहती है. जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी उतनी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन रही. सो जो ये हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है. द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.